निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ है। काबीना का मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियों पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। ई पे के जरिए मोटर व्हीकल और प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी पर 5% रायत अगले साल जून तक बरकरार रखने का फैसला किया गया है। तो खबर दें आपको, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ है। काबीना का मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियों पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का ये इजलास हुआ है। काबीना का मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियों पर इत्मीनान का इजहार भी किया गया है। ई पे के जरिए मोटर व्हीकल और प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी पर 5% रायत अगले साल जून तक बरकरार रखने का ये फैसला भी किया गया है। तो आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का ये एक अहम इजलास हुआ है। काबीना का मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियों पर इत्मीनान का इजहार भी किया गया है। असातिज़ा के दाखिलों में एक बार फिर ड्यूटी लगा दी गई है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा को दाखिला करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। 31 अक्टूबर तक असातिज़ा दाखिले करें। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक सूबे में 3.5 लाख टीचर मौजूद हैं। हर टीचर एक बच्चे को स्कूल में दाखिल करेगा। खबर यह है कि असातिज़ा की दाखिलों में एक बार फिर ड्यूटी लगा दी गई है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा को दाखिला करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। 31 अक्टूबर तक असातिज़ा दाखिले करें। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक सूबे में 3.5 लाख टीचर्स मौजूद हैं। हर टीचर एक बच्चे को स्कूल में दाखिल करेगा। डेंगू मच्छर कीमती जाने ले गया। शहर में रवां साल डेंगू वायरस से पहली हलाकत रिपोर्ट। निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज 50 साला मोहम्मद इलियास जिंदगी की बाजी हार गया। CEO हेल्थ लाहौर का कहना है जाँ बहक होने वाले मरीज डेंगू पॉजिटिव के साथ मुख्तलिफ बीमारियों का भी शिकार था। तो दूसरी जानिब लाहौर के तमाम इलाकों में इंसदाद डेंगू सरगर्मियाँ तेज़ कर दी गई हैं। डेंगू मच्छर कीमती जान ले गया। शहर में रवां साल डेंगू वायरस से पहली हलाकत रिपोर्ट। निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज 50 साला मोहम्मद इलियास जिंदगी की बाजी हार गया। महकमा सेहत के डैशबोर्ड पर मरीज की हलाकत दर्ज कर दी गई। CEO हेल्थ लाहौर डॉक्टर फैसल मलिक ने बताया कि जांभक होने वाला मरीज वागा टाउन का रहायशी था। मोहम्मद इलियास डेंगू पॉजिटिव के साथ दिल, शुगर और ब्लड प्रेशर का भी मरीज था। दूसरी जानिब शहर में डेंगू के मरीज भी बढ़ने लगे। 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू के 27 नए मरीज रिपोर्ट हुए। सूबे भर में 59 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब अली जान खान का कहना है कि रवां साल पंजाब भर में डेंगू के 802 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। जिला लाहौर में डेंगू के 266 मुसद्दिका मरीज सामने आए। सूबा भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 70 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 40 मरीज दाखिल हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर लाहौर के तमाम इलाकों में इंसदाद डेंगू सरगर्मियों को तेज कर दिया गया है। 851 घरों में डेंगू केस रिस्पांस जबकि 920 घरों में डेंगू स्प्रे किया गया। 24 घंटों में 1037 मकामात से लार्वा बरामद हुआ। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। डेंगू के बढ़ते खतरात, शहर में खातिर खा न हुए इंतजामात। जिला इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंसदाद डेंगू के मतलूबा इंतजामात करने से कासिर। सरकारी रिपोर्ट ने कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया है। कमिश्नर लाहौर डिवीजन इंतजामिया पर बरहम हो गए। कहा एक हफ्ते में डेंगू लार्वे की अफजाइश कंट्रोल ना हुई तो छुट्टी समझें। डेंगू के बढ़ते खतरात, लाहौर में खातिर ख्वाह ना हुए इंतजामात। पंजाब भर में लार्वा तल्फ करने की दौड़ में लाहौर का 22वां नंबर आ गया। लाहौर डिवीजन में डेंगू के 2501 मरीज मौजूद हैं। मुश्तबा मरीजों की तादाद 2241 है। लाहौर में मुसद्दिका मरीजों की तादाद 270 है। जिला इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंसदाद डेंगू के इकदाम करने में नाकाम। सरकारी रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। कमिश्नर लाहौर डिवीजन इंतजामिया पर बरहम हो गए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि इंसदाद डेंगू कोशिशों में लाहौर का 22वें नंबर पर आना परेशान कुन है। मैनुअल डाटा एंड्रॉइड पर फौरी शिफ्ट किया जाए। एक हफ्ते में डेंगू लार्वा की अफजाइश कंट्रोल ना हुई तो छुट्टी समझे। शुरू से जो मैनुअल एक्टिविटीज़ हैं वो एंड्रॉयड एक्टिविटीज़ की तरह आपको एकदम नज़र नहीं आती। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है एफर्ट हो। एफर्ट अगर नज़र ना आए, रिकग्नाइज ना आए तो फिर उससे रैंकिंग में फ़र्क पड़ता है। तो मैंने इनसे कहा था कि तमाम मैनुअल एक्टिविटीज़ एंड्रॉयड के ऊपर ले आए। शहर लाहौर मॉडल शहर होने के बावजूद डेंगू की जद में आ गया। इंतजामिया की कार्रवाई दौरों, फोटोशूट और मीटिंग्स तक महदूद। कैमरा टीम के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। लाहौर में डेंगू मच्छर बेकाबू। PHA भी डेंगू लार्वा की अफजाइश में हिस्सा डालने के लिए तैयार। इंसदाद डेंगू इकदाम की बजाय हॉटस्पॉट एरिया फराहम कर दिया गया। 6 बरसों से बंद फवारे डेंगू सीजन में चालू कर दिए गए। DG PHA ने मौक़िफ़ अपनाया कि फवारों के पानी में इंसदाद डेंगू केमिकल डाल रहे हैं।
लाहौर में डेंगू मच्छर बेकाबू, PHAB डेंगू लार्वा की अफजाइश में हिस्सा डालने के लिए तैयार। इंसदाद डेंगू इकदाम के बजाय हॉटस्पॉट एरिया फराहम कर दिया। 6 बरसों से बंद फवारे डेंगू सीजन में चालू कर दिए गए। 6 साल तक फवारों को डेंगू लार्वा की अफजाइश रोकने के लिए बंद रखा गया। अब डेंगू फिर सर उठा रहा है तो PHA ने SOPs ही पस से पुश डाल दिए। सदीक ट्रेड सेंटर, लिबर्टी गोल चक्कर और ग्रेटर इकबाल पार्क के फवारे चला दिए गए। सगिया प्रोजेक्ट पर बनने वाले नए मोनूमेंट पर भी फवारों को चालू कर दिया गया। जिलानी पार्क, गुलशन इकबाल पार्क और ग्रेटर इकबाल पार्क की झील भी डेंगू की अफजाइश की आमाजगाह बन गई। PHA टीमों ने डेंगू हॉटस्पॉट एरियाज को अभी तक चेक ही नहीं किया। DG PHA मोहम्मद ताहिर वट्टू का कहना है कि फवारों के पानी में इंसदाद डेंगू केमिकल डाला जा रहा है। पार्कों की झीलों में डेंगू मच्छर खाने वाली मछलियाँ छोड़ी जा रही हैं। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के मजीद 30 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए गए। डेंगू टीमों के रिकॉर्ड को चेक किया है। तो आपको इस हवाले से बताएं कि डेंगू के केसेस में आए रोज़ इजाफा होता जा रहा है और इसके पेश नज़र लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के मजीद 30 केसेस सामने आ गए हैं। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे भी किए गए हैं, जबकि डेंगू टीमों के रिकॉर्ड को चेक भी किया गया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का मॉडल टाउन ए ब्लॉक का दौरा। कमिश्नर लाहौर को AC मॉडल टाउन और CEO हेल्थ अथॉरिटी ने डेंगू सर्विलेंस पर ऑन स्पॉट ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर ने आउटडोर और इंडोर डेंगू टीमों के रिकॉर्ड को चेक किया। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि डेंगू केस रिस्पांस बर वक्त होना चाहिए। DC लाहौर राफे हैदर ने भी डेंगू फील्ड मॉनिटरिंग के लिए UC 127 का अचानक दौरा किया। राफे हैदर का कहना था कि गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के 30 केस रिपोर्ट हुए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने मुख्तलिफ टाउन्स में चेकिंग की। UC 87 में घर से लार्वा की बरामदगी पर कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। मोहसिन नकवी ने सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने के फैसले की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने शारदा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को अगले माह तक मुकम्मल करने का टास्क सौंप दिया। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा किया। मोहसिन नकवी का कहना था कि इस मनसूबे की तकमील से आवाम को आमदोरफ्त की बेहतरीन सहूलियात मिलेंगी। ठोकर न्याज पर ट्रैफिक का लोड कम होगा। मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत स्कूलों में तदरीसी और इंतजामी बेहतरी के इजलास में स्कूलों को अपग्रेड करने का भी असूली फैसला हुआ। अपग्रेड सरकारी स्कूलों का नाम पंजाब पब्लिक स्कूल्स रखा जाएगा। पंजाब में 216 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। मॉडल स्कूल के असातिज़ा की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए लम्स और UMT में ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। पंजाब पब्लिक स्कूल्स के इंतजामी अमूर के लिए दानिश स्कूल अथॉरिटी के तहत अलग विंग कायम होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने शादरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा भी किया। मोहसिन नकवी ने मंसूबे को अगले माह तक 100% मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि अक़लियती अमूर पर नेशनल कमीशन बनाया जाना ज़रूरी है। सितंबर में इस्लामाबाद में कौमी सतह का कन्वेंशन करेंगे। मसीही रहनुमाओं का कहना है कि अक़लियत को साथ लेकर चलना होगा। हम सब ने मिलकर मुल्क को संवारना है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मंसूरा में अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि जड़ावाला वाक़े के मुजरिमों को इबरतनाक सज़ा होने से ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सकती है। जमात इस्लामी का मुतालबा है कि अक़लियती उमूर पर नेशनल कमीशन बनाया जाए। अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब में सेनेटर कामरान माइकल और बिशप माइकल कामरान ने कहा कि अक़लियत ने कभी रियासत को नहीं ललकारा जब तक तौहीन मज़हब के वाक़े का फैसला नहीं हो जाता। इल्ज़ाम लगाने और लगने वाले दोनों को जेल में डाला जाए। झंडे की बात हुई कि सफ़ेद रंग अमन की निशानी है। पाकिस्तान में बसने वाले गैर मुस्लिमों की निशानी है कि वो अमन की बात करते हैं। हमेशा सर खम करके रियासत के आइन की पासदारी करते हैं। जुल्म और सितम बर्बरियत सहते हैं, लेकिन कभी रियासत के बागी नहीं हुए, कभी रियासत को ललकारा नहीं, बल्कि सर खम करके आइन पाकिस्तान के मुताबिक ज़िंदगियाँ बसर की हैं। एक शख्स इल्ज़ाम लगाता है कि इस मसीही ने या इस भाई ने ये काम किया है, तो जब तक तफ्तीश नहीं हो जाती इल्ज़ाम जिस पर लगाया जाता है उसको भी और इल्ज़ाम लगाने वाले दोनों को कैद में डाला जाए। अमन कॉन्फ्रेंस से सरदार बिशन सिंह और साजिद भाटिया समेत दीगर ने भी खिताब किया। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने पुलिस अस्करी टावर हमला समेत 9 मई के दीगर मुकदमात में चेयरमैन PTI से जेल में तफ्तीश की इजाज़त दे दी। तफसीलात के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी के जज एजाज अहमद बुट्टर ने पुलिस की तफ्तीश से मुतल्लिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। पुलिस ने दरख्वास्त दी कि चेयरमैन PTI को तोशाखाना केस में अरक जेल में सज़ा काट रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से 9 मई के मुकदमात में तफ्तीश करनी है, लिहाजा अदालत जेल में मुलजिम से तफ्तीश की इजाज़त दे। अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त मंजूर करते हुए चेयरमैन PTI से जेल में तफ्तीश की इजाज़त दे दी।
5 करोड़ रुपए की लागत से थाना मसंग की ताज़ीन आराइश कर दी गई है। इन्वेस्टिगेशन की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ एहलकारों को कैफेटेरिया की सहूलत भी दे दी गई है। ज़ैन अली की ये रिपोर्ट। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने थाना मजंग के दौरा के दौरान इसकी तज़ीन और आराइश का हुक्म दिया था। 5 करोड़ रुपए की लागत से थाना मजंग की तज़ीन और आराइश कर दी गई। शहरियों के लिए थाने में तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं। SP सिविल लाइन हसन जावेद भट्टी ने बताया कि थाने की इमारत की हालत पूरी थी। अब इन्वेस्टिगेशन की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। कैफेटेरिया की सहूलत भी दी गई है। थाने आए साइली ने जहाँ सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया, वहीं पुलिस एहलकारों के रवैये की भी तारीफ की। एक छोटा सा कैफेटेरिया बनाया है, मस्जिद भी बनाई गई है और अपने मुलाजमीन के लिए रिक्रिएशन हॉल भी बनाया है। इसके अलावा उनकी रिहायशी बैरक्स भी मौजूद हैं और तमाम तफ्तीशी अफसरान को उनके अपने लहदा कमरे भी दिए गए। शहरियों का कहना था कि शहर के दीगर थानों की हालत भी संभाल ली जाए तो नहायत अच्छा होगा। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। के गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से नई तैनात होने वाले ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने मुलाकात की है। तजारत और माहौलियाती तब्दीली समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। तफसीलात के मुताबिक गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि UK की तरजीही तजारती स्कीम में पाकिस्तान की शमूलियत खुश आइंद है। इससे दो तरफा तजारत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान की ज़राअत पर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात मुरतब हो रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए बरतानवी हुकूमत की इमदाद के शुक्रगुजार हैं। तालीम के शोबे में बरतानवी ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। लेस्को की जानिब से सार्फिन को गैर कानूनी डिटेक्शन बिल चार्ज करने का मामला है। नेपरा ने मामले का नोटिस ले लिया। तफसीलात के मुताबिक ओवर बिलिंग और गलत डिटेक्शन बिल चार्ज करने पर लेस्को को शो कॉज नोटिस जारी। 15 दिन में शो कॉज का जवाब ना देने पर 20 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया जाएगा। मीटर ख़राब या स्लो होने पर सार्फिन को 2 से ज़्यादा बिलिंग साइकिल पर डिटेक्शन बिल चार्ज किए जाएंगे। नोटिस में कहा गया कि कवानीन के मुताबिक सारिफ को सिर्फ 2 माह तक डिटेक्शन बिल चार्ज किया जा सकता है। लेस्को की जानिब से जवाब ना देने पर नेपरा अपने तौर पर कार्रवाई करेगा। ज़राए के मुताबिक गलत डिटेक्शन बिल चार्ज होने पर मुतअद्दिद सार्फिन ने नेपरा में दरख्वास्त दायर की थी। रेलवे पुलिस का रेलवे स्टेशन के सिक्योरिटी निज़ाम को फूल प्रूफ बनाने का फैसला सामने आया है। लाहौर रेलवे स्टेशन समेत मुल्क भर के 27 बड़े रेलवे स्टेशन पर 600 के करीब कैमरे लगाए जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक जदीद कैमरों के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। आइंदा चंद रोज़ में फाइल वर्क मुकम्मल करने के बाद कैमरों की तनसीब का काम शुरू कर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक लाहौर समेत दीगर बड़े रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी को 24 घंटे मॉनिटर किया जाएगा। लाहौर रेलवे स्टेशन पर 43 नए कैमरे लगाए जाएंगे, जबकि वाघा रेलवे स्टेशन पर 21 कैमरे लगेंगे। ज़राए के मुताबिक लाहौर रेलवे स्टेशन पर गुज़श्ता साल से 30 से ज़ायद कैमरे ख़राब हैं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान कहते हैं कि ताजिर बरादरी मुल्क की तामीर व तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। तफसीलात के मुताबिक गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से अंजुमन ताजिरान के वफ़द ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। सदर अंजुमन ताजिरान और मेंबर लाहौर चैम्बर मुजाहिद मकसूद बट ने वफ़द की क़यादत की। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वफ़द को मसाइल हल कराने की यकीन दहानी भी करवाई। गवर्नर पंजाब ने इस मौके पर कहा कि ताजिर बरादरी न सिर्फ टैक्स देकर मुल्क की तामीर व तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है, बल्कि कई घरानों को रोज़गार देने का ज़रिया भी है। मुजाहिद मकसूद बट का कहना था कि गवर्नर पंजाब ताजिर बरादरी के मसाइल हल कराने के लिए एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। मयार तालीम बुलंद करने के लिए टीचर ट्रेनिंग पॉलिसी तैयार कर ली गई है। ATC इस्लामाबाद और HED पंजाब में मुआहदा तय पा गया है। तकरीब में वज़ीर तालीम मंसूर कादिर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट देखें। MAO कॉलेज में हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब के दरमियान टीचर्स ट्रेनिंग की पॉलिसी की तैयारी के मुआहदे की तकरीब। निगरान सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादिर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। HEC के प्रोजेक्ट डायरेक्टर असद खान और HED के सेक्रेटरी जावेद अख्तर महमूद ने MOU पर दस्तखत किए। तकरीब में हायर एजुकेशन कमीशन और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब के अफसरान व असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मंसूर कादिर का कहना था कि काबीना की मंजूरी के बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी सूबे भर में नाफिज की जाएगी। इस पॉलिसी का MOU एक बड़ी कामयाबी है। I, on behalf of all the department, also thank you for putting in such a massive exercise to formulate a policy for the training of the faculty and the staff training in the province of Punjab, which was never ever done before. This is
a great achievement on the part of the Secretary Higher Education Department. MOU के तहत दोनों इदारे फैकल्टी प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड स्टाफ ट्रेनिंग पॉलिसी तरतीब देंगे। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तैयारियां जारी। पुलिस, लेस्को, LWMC समेत दीगर इदारों को ड्यूटियां तफवीज़ कर दी गईं। ये रिपोर्ट देखिए। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 980वें सालाना 3 रोज़ा उर्स की तैयारियों के हवाले से हजवेरी हॉल में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने की। इजलास में SP सिक्योरिटी मोहम्मद तौकीर, DG औकाफ आसिफ अली फरूख और दीगर शरीक हुए। ज़िले इंतज़ामिया, लेस्को, सुई नॉर्दर्न गैस, वौसा, LWMC और दीगर इदारों के अफसरान भी मौजूद थे। इजलास में उर्स की तैयारियों का जायजा लिया गया और मुतल्लिका इदारों को ड्यूटियां तफवीज़ की गईं। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी का कहना था कि कोशिश है कि ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी जाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हज़रत दाता गंज बख्श का ये उर्स जो है ये अपने फ़िक्र फ़न के एतबार से, अपने दायरे अमल के एतबार से, अपने फैज़ के एतबार से और इंतज़ामात के एतबार से न सिर्फ लाहौर पंजाब बल्कि पाकिस्तान का एक कामयाब इवेंट होगा। इजलास में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब का शाहजरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा किया गया है। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मंसूबे का 80% काम मुकम्मल कर लिया गया है। मोहसिन नकवी ने मंसूबे को आइंदा माह तक 100% मुकम्मल करने का टास्क भी दे दिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब को दौरे के दौरान निजी कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर ने प्रोजेक्ट को सितंबर के आखिरी अशरे में मुकम्मल करने की गारंटी दी और प्रोजेक्ट ब्रीफ पर दस्तखत किए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त और मयारी काम पर इजहार इत्मीनान किया और कहा कि शहर के अहम दाखिली और खारजी रास्तों से ट्रैफिक का बड़ा मसला हल होगा। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा और चीफ इंजीनियर इसरार सईद ने मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी है। LDA स्वाल प्लान ने सड़कों की मुरम्मत और बहाली का आगाज़ कर दिया। DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने स्वाल प्लान की फील्ड में वर्किंग का जायज़ा लिया। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन ने ब्रीफिंग दी। पहले मरहले में अब्दुल सत्तार ईदी रोड की मुरम्मत की जाएगी। कमिश्नर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने अब्दुल सत्तार ईदी रोड के पेशवर्क के कामों का भी जायज़ा लिया। ब्रीफिंग में बताया गया कि अब्दुल सत्तार रोड के पेशवर्क के बाद दीगर अहम सड़कों के पेशवर्क का आगाज़ किया जाएगा। पंजाब में टाउन प्लानिंग का सबसे पुराना इदारा फाटा ज़बोहाली का शिकार है। शहरों की टाउन प्लानिंग का जिम्मेदार अदारा टाउन प्लानर्स से ही महरूम। फाटा इंतजामिया कम आमदन अफराद को घर फ्राहम कर सकी, न अदारे की बेहतरी के लिए इकदामात हो सके। फाटा में फील्ड ऑफिसरान की 50% सीटें खाली होने का इंकशाफ। साबिक हुकूमतों ने रिटायरमेंट के बाद नई भर्तियां ही ना की। अफसरान की किल्लत के सबब पंजाब की निजी हाउसिंग सोसाइटीज के दौरे भी बंद। फाटा बजट के मुताबिक फील्ड अफसरान की 50 असामियां हैं। फील्ड अफसरान की 23 सीटों पर कोई तैनाती नहीं की गई। डायरेक्टर इंजीनियर की 6 में से 4, डिप्टी डायरेक्टर की 17 में से 4 सीटें खाली। असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग की 15 में से 5 सीटें खाली हैं। डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग की 9 में से 7 सीटें तैनाती की मुंतज़र। असिस्टेंट डायरेक्टर की 3 असामियों के लिए भी भर्ती न की गई। अफसरान की कमी के सबब फाटा के सरकारी अमूर शदीद मुतासर हो रहे हैं। लाहौर न्यूज़ की निशानदही पर स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग्स ने नोटिस ले लिया। DG फाटा से रिपोर्ट तलब कर ली। खाली सीटों पर तैनाती के लिए पंजाब हुकूमत को समरी भेजने की हदायत कर दी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबदीन, लाहौर न्यूज़।